ओम जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतो चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाजादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजोवारि मृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यवास्तववस्तुमत्र शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुद्धतेऽत्र पृथिवी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरो निर्गलितं फलं सुखमुखादमृत द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। दिव्यात्मन कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम श्रीमद् भागवत में प्रवेश करेंगे। आप सब जानते हैं श्रीमद् भागवत एक महापुराण है, एक ऐसा पावन ग्रंथ है जिसे हर हिंदू पूजा करता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान स्वयं ही भागवत हैं। ये प्रसंग पहले स्कंद में आता है, जो शौनकादि मुनियों ने सूत जी से जो प्रश्न किए थे, जिसे षड प्रश्न कहा जाता है, जो 6 प्रश्न किए थे, उनमें से उनका अंतिम प्रश्न था कि जब संसार में भगवान अवतरित होकर आते हैं तब तो धर्म उनके शरण में होता है। जब भगवान नहीं होते हैं, जो चले जाते हैं, जब भगवान अपने स्वधाम गमन करते हैं, तब भगवान किसके सहारे, धर्म किसके सहारे रहता है? इसका उत्तर दिए थे सुखदेव ने। उन्होंने कहा था कि भगवान भागवत के शरण में रहते हैं, भागवत ग्रंथ में रहते हैं। ये भागवत ही भगवान कृष्ण का वांग्मय रूप है, ऐसा कहा गया था। चलिए, आप सबको प्रणाम, नमस्कार। श्रीमद् भागवत का पहला जो श्लोक है, जिसे मंगलाचरण कहा जाता है, यह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। इस मंगलाचरण के बहुत सारे अर्थ हैं। इसका जो अंतिम पद है, अंतिम पद में ऐसा कहा गया है, सत्यं परं धीमहि। हम परम सत्य स्वरूप भगवान की नमन करते हैं। न इसमें भगवान विष्णु का, न कृष्ण का, न राम का, न भगवान शिव का या किसी अन्य देवता के लिए कुछ नहीं लिखा गया है। सिर्फ इतना लिखा गया है कि भगवान सत्य स्वरूप है, उसी सत्य स्वरूप भगवान को हम नमन करते हैं। और मंगलाचरण का ये जो श्लोक है, इसमें वेद का भी मंत्र है, इसमें गायत्री का भी मंत्र है। आप देखेंगे सबसे पहले जो आता है, जन्माद्यस्य जतः, ये ब्रह्मसूत्र का दूसरा मंत्र है। अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा के बाद जन्माद्यस्य जतः, ये ब्रह्मसूत्र में आता है। धीमहि, ये गायत्री से आती है। इसी तरह इसका व्याख्या करने पर हमको पता चलता है कि भगवान ही सब कुछ है, भगवान ही संसार है, संसार में सर्वत्र वो व्याप्त हैं। और बहुत सारे मुनियों ने, मनीषियों ने, विद्वानों ने, पंडितों ने लगभग 150 से अधिक अर्थ इस श्लोक का निकाले हैं, इस मंगलाचरण श्लोक के। दूसरे श्लोक में भागवत में संबंध में कहा गया है, धर्म प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो पर निर्मत्सराणां सताम विद्य वास्तव वस्तु मत्र शिवदम आदि आदि। इसमें भी भागवत की महत्ता का प्रतिपादित है।
तीसरे श्लोक में कहा गया है, निगम कल्पतर और गलितं फलम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये भागवत ग्रंथ क्या है, इसकी सूचना देते हुए तीसरे श्लोक में कहा गया है कि यह भागवत ग्रंथ सुखदेव के मुख से निकली हुई सुपक्व सुमधुर चमत्कार फल है। इसके रस को पियो, भागवत के रस को पियो। रस तो हम रसना से ग्रहण करते हैं, मुख से लेते हैं रस को, लेकिन यहां कहा गया है कि कानों से पियो, श्रवणपुट से पियो। पियो, पिएगा कौन? मुहुरहो रसिका भूवि भावुका। जो रसिक जन है, हरि रसिक जन है, जो भावुक जन है, जो भक्त जन है, वो पीते हैं। ये समस्त वेद वृक्षों का सार फल है। सारे वेद के एक ही सार फल है, ये है भागवत। भागवत में वेद तत्व का बार बार वर्णन किया गया है। वेद के बहुत सारे तत्व इसमें सन्निहित है। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। और ये जो मंगलाचरण श्लोक है, इसमें यह संप्रदाय निरपेक्ष श्लोक है। किसी संप्रदाय के प्रति इसमें कोई निर्देश नहीं है, इसलिए यह श्लोक बड़ा विख्यात है। और जैसा कि कहा गया तीसरे श्लोक में, निगम कल्प वृक्ष में, वेदों रूपी वृक्षों में जो 4 वेद होते हैं, उसमें फल होता है। फल मीठा है या कड़वा है, इसको परखने वाला सुख है, तोता है। तो ये तोता कौन है? सुखदेव स्वयं है। उनके मुख से ये निकला है। तोता जो मीठा फल होता है उसमें चोंच लगाता है। से वेद के जो मीठे फल है, वेद वृक्ष के जो मीठे फल है, वो सुख मुख से द्रव संयुक्त। द्रव का मतलब होता है लिक्विड, तरल पदार्थ, वो द्रव है। हे रसिको, हे भावुको, हे भक्तजनों, इस भागवत रूपी रस को तुम पियो। कब तक पियोगे? जब तक जियोगे, जब तक जान में जान है, जब तक तुम्हारा जीवन है, तब तक इसको पियो पियो पियो। ऐसा निर्देश इसमें दिया गया है। स्वतः मन में एक प्रश्न आता है, भागवत पान करने से क्या होगा? इसके बहुत सारे कारण बताए गए हैं। जैसा कि भागवत को परम शास्त्र बताया गया है। परम शास्त्र ये क्यों है? इसलिए कि परम यानी भगवान के संबंध में एक पूर्ण ग्रंथ है, इसलिए परम शास्त्र कहा गया है। परम के बारे में इसमें लिखा हुआ है, परम शास्त्र। परम का अर्थ होता है श्रेष्ठ। जितने भी शास्त्र हैं, इन सब में भागवत श्रेष्ठ है। हम जानते हैं भागवत में वर्णन मिलता है। श्री व्यासदेव जी ने जो 18 पुराण लिखे हैं, उनमें से भागवत महापुराण है, ऐसा तो लिखा हुआ है। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थान पोषण ऊतय मन्वंतर विषानु कथा निरोध मुक्तिराश्रय। ये जो 10 लक्षण होते हैं, सर्ग विसर्ग आदि आदि, जिस ग्रंथ में ये 10 लक्षण पाए जाते हैं उसको महापुराण कहा जाता है। इससे कम होने से वो पुराण हो जाता है। इसमें ये 10 लक्षण है, इसलिए भागवत महापुराण है। इसलिए भी इसको परम शास्त्र कहा गया है। महाभारत इतने बड़े ग्रंथ है, लेकिन भगवान कृष्ण के चरित्र का जो वर्णन है इसमें, महाभारत में ऐसा नहीं है। महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थों को सार्थक करने वाला ग्रंथ है, ये सच है। लेकिन आप भागवत पढ़ेंगे, भगवान कृष्ण के दिव्य लीला का वर्णन जैसा किया गया है, उनके जन्म की लीला, उनकी बाल लीला, उनकी समर लीला, लीला लीला लीला, भगवान की लीला का ऐसे वर्णन किया गया है, दूसरे ग्रंथ में ऐसा वर्णन नहीं मिलता है। इसलिए भी इसको कहा जाता है ये परम शास्त्र है। शास्त्र तो अनेक हैं, परम शास्त्र है। और ऐसा कहा गया है, इसको हर रोज अभ्यास करना चाहिए, हर रोज पढ़ना चाहिए भागवत को। भागवतम हर रोज पढ़ेंगे। बाकी दूसरे ग्रंथों को, गीता को कहा गया है हर रोज पढ़ने के लिए, बाकी दूसरे ग्रंथों को ऐसा निर्देश नहीं दिया गया है, लेकिन भागवत को हर रोज पढ़ने के लिए निर्देश दिया गया है।
फिर हम कहेंगे, इसको परम शास्त्री यूं कहते हैं कि जब आदमी मरता है, हमारे सनातन संस्कृति में, हिंदू धर्म में ऐसा है कि जब आदमी मरता है तो उसको भागवत की कुछ पंक्तियां सुनाई जाती है। और हमारा विश्वास है, हिंदुओं का विश्वास है कि पापी से बढ़कर पापी भी अगर मरने के समय, मरते वक्त उसको भागवत सुनाया जाएगा तो भगवान के धाम को जाएगा, उसका पाप नष्ट हो जाएगा, उसका पुण्य संचित हो जाएगा, इतना पुण्य संचित हो जाएगा कि वो भगवान के धाम को गमन करेगा। चाहे जीवन में कुछ भी अच्छा काम ना किया हो, मरते वक्त अगर भगवान का नाम लिया, मरते वक्त अगर भगवान की कथा सुनी तो उसको परम पद प्राप्त होता है। इसलिए इसको परम शास्त्र कहा गया है। इसका उदाहरण भी हम देखेंगे पूरे भागवत को जब आलोचना करेंगे, उसको जब पढ़ेंगे देखेंगे कि अजामिल नाम के बहुत बड़ा पापी था, मरते वक्त पुत्र का नाम लिया जिसका नाम था नारायण, उसका नाम लिया। और ये नामाभास से, नाम से मुक्ति नहीं हुआ, नामाभास से उसकी मुक्ति हो गई। ये तो कहानी आप सब थोड़े बहुत जानते होंगे कि जब मरते वक्त यमदूतों को देखकर, यमदूत जब आए उसे लेने के लिए, यमदूतों को देखकर वो डर के मारे कांपने लगा और वो अपना छोटा बच्चा, छोटा लड़का जिसका नाम नारायण था, साधुओं ने जिसका नामकरण किया था, उसको बुलाया, नारायण नारायण पुत्रे नारायणा हुए। जब ऐसा बुलाया तो नारायण के दूत भी पहुंच गए और यमदूतों को बताने लगे कि देखो, ये मरते वक्त जब नारायण का नाम लेता है इसका पाप नष्ट हो जाता है, अब तुम लौट जाओ, ये यमलोक नहीं जाएगा। लेकिन यम के जो आए थे लोग, यमदूत जो आए थे वो माने नहीं, कहने लगे जी सारी जिंदगी पाप ही पाप करता रहा, इसलिए हमारे राजा ने, यमराज ने, धर्मराज ने हमको भेजा है इसको लेने के लिए। जब नहीं माने तो विष्णुदूतों ने मार के उन लोगों को खदेड़ दिया और उसके बाद विष्णुदूत भी चले गए। जब विष्णु के दूत चले गए तो अजामिल सोचने लगा, एक बार बच्चे का नाम लिया, नारायण का नाम लिया, तो यमदूत मार खाने लगे, भाग गए, मेरी मृत्यु नहीं हुई। अगर सारी जिंदगी मैं नारायण का नाम लेता तो कितना अच्छा होता, मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी अपने जीवन में। ऐसा सोचकर उस दिन से वह गंगा के किनारे बैठकर भगवान का नाम लेने लगा और अंत में उसको भगवान की जो लोक है वह प्राप्ति हुई, उसकी अधोगति नहीं हुई। वो भगवान के नाम का महात्मा ऐसा है। इसीलिए भी ये भागवत में सब वर्णित है, इसीलिए इसको भी कहते हैं परम शास्त्र। ये ऐसा शास्त्र है। फिर कहा जाता है कि आप हर रोज चाहे भागवत का एक श्लोक पढ़ो या आधा श्लोक पढ़ो तो आपके पुण्य का संचय हो जाता है, आपकी पुण्य की बढ़ोतरी होती है, आपकी दुर्गति नहीं होती। तो ये तो साधारण लोगों के लिए सब कारण है, बहुत सारे कारण है क्यों इसको कहा गया है कि ये परम शास्त्र है। एक और भी कारण है, भागवत पढ़ने से हमको मिलता क्या है। अगर और थोड़े ऊपर स्तर के लोगों को देखे, वो हमको पूछेंगे भागवत पढ़कर हमको मिलेगा क्या। भागवत में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है आपको मिलेगा क्या। भागवत इसका नाम क्यों है? भक्ति ज्ञान वैराग्यश्च तत्वार्थदर्शिभिः भागवत इति प्रोक्तं महापुराण संज्ञकम्। यही इस महापुराण में, ये जो महापुराण है भागवत महापुराण है, भागवत इति प्रोक्तं महापुराण संज्ञकम्, इसमें है क्या? भक्ति, भागवत, इसको हम व्याख्या करेंगे। भा से भक्ति, भा दीप्तो, संस्कृत में कहा गया है भा शब्द का अर्थ दीप्तिमान। ये दीप्तिमान ग्रंथ है, ये खुद को और दूसरों को प्रकाशित करता है, आलोकित करता है। तो भा से होता है भक्ति, ग ज्ञान, व वैराग्य। वैराग्य नहीं होता मन में तो आदमी साधारण स्तर से ऊपर उठ नहीं पाएगा।
त का जो तात्पर्य है तत्व तत्वार्थ। अभी हम आलोचना करेंगे तत्व क्या है और तत्वार्थ क्या है। ये छोटी मोटी बात पहले जान ले। भागवत पढ़ने से हमको 4 चीज मिलती है। एक है भक्ति, दूसरा ज्ञान, तीसरा वैराग्य और तत्व। जीवस्य तत्व जिज्ञासा। तत्व ये 4 जिसमें मिलता है वही ग्रंथ का नाम भागवत है। भागवत इति प्रोक्तम महापुराण संज्ञकम, ये भागवत ग्रंथ है। भागवत ग्रंथ लिखा क्यों गया है? इसके एक बहुत सुंदर कहानी है, बहुत सुंदर कहानी है। उसके ऊपर हम आलोचना करेंगे। हम जानते हैं ये भागवत जो है अखिल श्रुति सार सर्व वेदांत सारम, ये अखिल श्रुति सार, ये सर्व वेदांत सार है। इसकी शुरू कहां पर हुई, इसके बाद हम इसको आलोचना करेंगे। अब थोड़ा विराम लेंगे, छोटा विराम लेंगे। इसके बाद वाले भाग में इसकी आलोचना करेंगे। भागवत की सृष्टि कैसे हुई, भागवत की रचना कैसे हुई। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।